डाइटिंग करने वाले लोगों से हमेशा गर्मियों में गलती होती है और वो है मशरूबात का गलत इस्तेमाल। आप पूरा दिन अच्छी डाइटिंग भी कर लेते हैं ना, तो अगर आपने मशरूब ख़राब इस्तेमाल कर लिया ना, ड्रिंक जिसको कहते हैं, काम ख़राब से आप बच कैसे सकते हैं। आप देखिए, अगर तो मैंने 2 कैटेगरीज बनाई हैं आपके जो है फूड्स की, ठीक है। होता ये है, पहले आप इसका ट्रिक समझें। ट्रिक क्या होता है? एक तो ये बात कि आपने दिन में एक दफ़ा आपको फ्रूट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इमना चट्ठा और मैं माहिर ग़िज़ायात हूँ। आज आप सबका बहुत फेवरेट टॉपिक दोबारा से डाइटिंग। मैं एक मुख्तलिफ अंदाज में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ, क्योंकि डाइटिंग करने वाले लोगों से हमेशा गर्मियों में गलती होती है और वो है मशरूबात का गलत इस्तेमाल। आप पूरा दिन अच्छी डाइटिंग भी कर लेते हैं ना, तो अगर आपने मशरूब ख़राब इस्तेमाल कर लिया ना, ड्रिंक जिसको कहते हैं, तो भाई काम ख़राब हो जाना है। अच्छा, काम ख़राब से आप बच कैसे सकते हैं? आप देखिए, अगर तो मैंने 2 कैटेगरीज बनाई हैं आपके जो है फूड्स की, ठीक है। होता ये है, पहले आप इसका ट्रिक समझें। ट्रिक क्या होता है? एक तो ये बात कि आपने दिन में एक दफ़ा आपको फ्रूट अलाउ होता है डाइटिंग के अंदर। अब चाहे आप उसका मशरूब बना लें, तो चाहे आप वो फल खा लें। पहली बात, इसका अगर आप कहें कि इसकी जिस्ट, तो इसकी जिस्ट ये है, सारी मशरूबात की कैटेगरी मैंने किस बेस पे बनाई है, वो इस बेस पे बनाई है कि एक तो एक फल आपको अलाउ है पूरे दिन में, और उसके अलावा वो वाले फल जो शुगर में नेचुरली थोड़े से लो हैं, उन फलों का आप जूस बना सकते हैं। और दूसरा ये कि कौन से ज़्यादा रिफ्रेशिंग है, कौन से आसानी से बन जाते हैं, किसमें चीनी का इस्तेमाल कम होता है। तो अगर आप इन कैटेगरीज को देखें, तो ये वो कैटेगरी है जो कोशिश करें आप ना इस्तेमाल करें, या ओकेजनली इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप चीट मील चले कह लें, कभी बंदे ने चीट मील भी तो लेना होता है ना, तो हफ्ते में एक आध दफ़ा इस्तेमाल करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं, रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे तो बहुत इशू है इसका। ये वाली कैटेगरी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, अगर आप लेमनेड की बात करें, तो मैं अक्सर डाइटिंग करने वाले लोगों को कहती हूँ कि आर्टिफिशियल स्वीटनर इस्तेमाल कर लें। चीनी तो बिल्कुल ही बंद है आप पे, और शक्कर की जहाँ तक बात है तो कोशिश करें वो भी कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि शक्कर वाले कार्बोहाइड्रेट्स बेहतर है कि आपको रोटी जो है वो इस्तेमाल कर ली जाए, बजाय इसके कि कार्बोहाइड्रेट शक्कर के अंदर सारे निकाल दें। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पे आ जाए, उनमें कैलोरीज नहीं होती और कार्बोहाइड्रेट्स का भी इशू नहीं होता उनमें। तो स्कंजमी के अंदर आप लीमू और काला नमक और उसके साथ आप बड़े आराम से डाल सकते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर सही बन जाता है। फिर फालसे का शरबत। फालसे अगर आप फ्रेश अभी बिल्कुल जब सीज़न में आने हैं, तो पहली चीज़ तो ये कि घर में उगा लें, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको आराम से घर के अंदर ही मिल जाएंगे, और बड़े फ्रेश होते हैं, मीठे होते हैं। बाहर वाले थोड़े से खट्टे होते हैं, तो उसमें अगर आप खाली काला नमक भी डालेंगे तो भी अच्छा बनता है। फिर इमली आलू बुखारे का शरबत, खाली इमली या खालू आलू बुखारे का शरबत, ये भी शुगर में लो होते हैं, और इनके अंदर भी आर्टिफिशियल स्वीटनर की एक अगर आप टेबलेट भी डाल दें एक ग्लास के अंदर, तो बहुत अच्छा फ्लेवर बन जाता है। बट ऑन द अदर हैंड, जो ये कैटेगरी है, सबसे पहले मैंने लिखा है सत्तू। सत्तू होता बड़े मज़े का है, पर आप इसको आर्टिफिशियल स्वीटनर डाल के नहीं बना सकते, तो इसे सत्तू सबसे पहले बाहर निकलेगा। ओकेजनली यस, इस्तेमाल हो सकता है शक्कर के साथ। उसके बाद आम का जूस या मिल्क शेक। अच्छा, कोशिश करें मिल्क शेक भी एक चीट मील वाली चीज़ कंसिडर करें, बिकॉज जो मिल्क शेक होता है, तो काउंट करें। देखें, डाइटिंग करने वालों को काफ़ी कार्बोहाइड्रेट्स वाली बात और इन कहानियों को पता होता है। देखें, अगर आप मिल्क शेक ले रहे हैं, तो आपके दूध के कार्बोहाइड्रेट्स भी काउंट हो रहे हैं, आपके फल के कार्बोहाइड्रेट्स भी काउंट हो रहे हैं। अब फिर कुछ फल होते हैं जैसे केले, जब तक 2 नहीं डालेंगे एक ग्लास नहीं बनेगा, जब तक 2 सेब नहीं डालेंगे तो एक ग्लास आपका मिल्क शेक अच्छा फ्लेवर वाला नहीं बनेगा। और सेम गोज़ फॉर मैंगो। अच्छा खासे साइज़ का मैंगो डालना पड़ेगा, तो मैंगो के कार्बोहाइड्रेट्स अलग, तो दूध के अलग। तो मिल्क शेक तो है, कोशिश करें चीट मील में इसको रखें। ये डेली बेसिस पे आप यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अनार, कम से कम 2 अनार लेंगे तो जूस बनेगा उसका। अनार बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है जूस बनाने के लिए। सेम गोज़ फॉर सेब। अगर सर्दियाँ होती तो माल्टे भी कम से कम आप 4 लें, तो कहीं जाके बेचारा एक ग्लास जूस बनता है। सेम गोज़ फॉर सेब भी 2 आप यूज़ करेंगे। तरबूज है, तरबूज ही बेइंतहा यूज़ होता है, तो कहीं जाके एक ग्लास बनता है। केले का मिल्क शेक और खजूर का मिल्क शेक। तो केले के मिल्क शेक में ये प्रॉब्लम है कि ज़्यादा यूज़ होगा, खजूर कम से कम 3 से 4 डालेंगे तो कहीं जाके बाद बनेगा, फ्लेवर आएगा। तो वही वाली बात जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी कि कोशिश करें फ्रूट खाएं। मिल्क शेक तो कतई मना है आपको, इसको चीट मील तक रखें। और ये जो कैटेगरी है फ्रूट्स की, जो कि आजकल खरबूजा, तरबूज, आपका मैंगो, और उसके बाद केले और खजूर, ये ऐसी चीज़ें हैं जो वैसे शुगर में हाई हैं, तो इनका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि ये आपकी डाइट का रेगुलर पार्ट ना हो। एक और मज़े की चीज़ ऐड करवाना चाहती हूँ कि अगर आपका चस्का लगाने का भी दिल कर रहा है, क्योंकि गर्मी लग जाती है, मशरूबात लेने का रीज़न यही है ना कि गर्मी का एहसास हो रहा होता है, बाहर से आप आते हैं, दिल करता है भी कुछ जल्दी से मज़ेदार सा ले लिया जाए। पॉप्सिकल्स बड़ी अच्छी चीज़ रहती हैं। पॉप्सिकल के जो हैं बड़े आराम से आपको बाज़ार से आजकल मोल्स बड़े इजीली अवेलेबल हैं, वो मिल जाएंगे। पॉप्सिकल्स आप घर में बना सकते हैं। इंटरनेट पे लाजमी इसकी रेसिपी सर्च कीजिएगा।
फालसे का पॉप्सिकल बड़े आराम से बन जाएगा। इमली का भी बहुत मज़े का बनता है क्योंकि पानी में बनते हैं ना, ठीक है। आपने हल्का सा पानी के अंदर डाल के पकाना होता है। खैर इट्स अ बड़ा इजी प्रोसीजर। आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे आपको लाजमी पॉप्सिकल की रेसिपीज़ बड़े आराम से मिल जाएंगी। तो बहुत सारे फ्रूट्स के पॉप्सिकल बन जाते हैं, उनको आराम से चूस के, स्पेशली मदर्स अगर सुन रही हैं तो बच्चों को लाजमी स्कूल से आके दें, उनका ज़रा चस्का भी ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ बड़ी ईजी रहती है, रिफ्रेशिंग भी है, फ्रूट भी चला गया और मज़ा भी आ गया और ठंडक का एहसास भी हो गया जो हम सबको चाहिए होता है गर्मी से आने के बाद। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मुनफरिद टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।